आज़ाद आवाज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पहुंचे हैं तहसील कार्यालय ऐलनाबाद कम्प्लेक्स ग्राउंड के अंदर, जहां पर किसानों का धरना 17वें दिन के अंदर प्रवेश कर चुका है। तो अब हमारे सामने यहां पर मौजूद किसान भी खड़े हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपके बीच में पीछे हम देख रहे हैं कि कुछ नेता भी आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, उसके बाद भी आपका धरना स्थल पर आप डटे हुए हैं। आपकी मांगें पूरी हुई या नहीं हुई? अब आपका आगे धरने का जो विचार है, कितने दिनों तक चलना है और इनको आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? आगे ये जी किसानों जिया धरना ना 17वां दिन है, तो हमारी अजय तक कोई मांग पूरी को नहीं हुई। तो मैं यह चाहूँ भाई, एक तो मुआवजे की जी राशि है बस सारी किसाना खाता में डाल दी जाए, नहीं तो धरनों जब तक जारी रखांगा जब तक मतलब एक पीस हो जमीन किसाना के खाते में नहीं आओगे। यार स्वामीनाथन रिपोर्ट है जो कि जल्दी में जल्दी लागू करी जाए। जो कि अब जिया किसान भेदभाव की राजनीति सरकार जो कि भेदभाव की राजनीति अपना रखी है, बात छोड़ देनी चाहिए। समान रूप से करे भाई, कर्मचारी तो 2 दिन जी हड़ताल कर दिया है तो सारा महकमा एक तो समर्थन दे दिया बन। यार बाणी मांग तो मान ली जाए जल्दी में जल्दी। किसान आज 90 वर्ष गाठे बैठे है धरने पर, इतनी भयंकर सर्दी के माँ तो बांगी कोई सुनवाई को नहीं होने लग रही। इन खातर मैं कहा भाई जल्दी में जल्दी सरकार है जो कि हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो वो धरनों जित जारी रखो जाएगा जितने तक मतलब किसाना की कोई मांग पूरी नहीं होगी तक। अब हम ऑनलाइन वो एक ही फायदो वही हो, बाकी की कोनी, बाकी तो सारो रोड बढ़ा के मारेगा जमींदार। अब ऑनलाइन करे फिर ऊपरों है कर्मचारी कोई आगे मेरे हथकड़ी नहीं गाल लिया भाई, मैं बताऊं है भी सी बात। तड़का है कर्मचारी घपला करके लरे बाजरी वाले हम करो, बोले जी वो कुछ हमने वो उसमें ठीक कर दिया, कुछ उधर डाल दिए, वो कई आंदो रख दिया, 2 किला भी 9 किला लगा दिया, कई बाजरी तुले भी नहीं रह गई। कोई काम वो इंगमा हुए वो ये यहाँ मुआवजा सो सिस्टम चालियो नहीं भी, कई काम में आके हो पे तो बड़े बैठ गया आपके घरे भी कहीं 2.5 लाख आ गयो, कहीं 1.5 लाख आ गयो। ये सारा एक हो गए सहयोग नहीं दोगा यार, धरनों जारी नहीं रखोगा। मैं तो को भी जब ही धरनों जारी रखो, एक पीस हो किसान को आपके खाते में नहीं आवे, इतने बार गावांगा और भीड़ पड़ा को लियाओ दबा दब कट्ठा हो। जब कोई सुनाई होगी कि माँ है गिरदावरी की दूरी वाला लफड़ा है कि कौन करे नहीं है, जो ऐलनाबाद रखो है लंबो छोड़ो पटवारी है एक अध खड़े आदमी तो आप लोग क्या करें, कौन नो देनो ये कह दे भाई पटवारी इशू है भी है, पटवारी तो आपका नहीं लाग रही है दबा पर है रोड़ो ही क्या करा। तो अब बार गावांगा जगह युवा नौजवान साथी है बुजुर्ग किसान है, वो मेरी अपील है भाई तड़के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो गए आगे धरनों दे यार। अब तो नौजवानों और बुजुर्गों कामयाबी अपने चरम सीमा पर है। अभी किन्हीं दिनों में 5-7 अगले हफ्ते के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूँ भी एक पैसा किसानों का लगभग सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि अब चुनाव जरा सिर पर है और इनको वोट लेने का ये तरीका है कि कभी 2 किसान भाइयों के आगे, किसी गांव में 4 के आगे, तो ये हलचल चलती रहेगी कि भाई वो फलाना आदमी के इतने पीछे आगे भाई, फिर कहेगा काशियाड़ाबास में रामचंद्र जी गोदारे के 2-2.5 लाख रुपया आ गया, फिर कि नहीं कोई हैदराम जी नैन में आ गया, यहाँ बता के वह लोग बुलाई रखेगा। और बाकी भैया मेरे ना होते सारा इशाना हो बटन वाले टाइम किन्ने दाबुन है वो आपके स्कीम नहीं करा। धन्यवाद। किसान नेता प्रधान प्रकाश जी सिहाग मेरा से उनसे जानना चाहेंगे कि आप आज एसडीएम कार्यालय में पहुंचे थे, उप एसडीएम के पास अपनी क्या आपने मांग रखी है, उनको क्या किस चीज़ बारे अवगत करवाया गया है? आज हमारे धरने का 17वां दिन हो गया। आज हमारा एक प्रतिनिधि मंडल 5 आदमी एसडीएम साहब के पास गए थे ऐलनाबाद। तो एसडीएम साहब से आज हमारे मिलने का ये मकसद था कि सरसों की जो ऑनलाइन ख़रीद होनी है, सरसों की जो ख़रीद होनी है उसके फार्म गाँवों में भरे जा रहे हैं। स्थिति ये है कि 700 जहाँ फार्मर है वहाँ मात्र 15 फार्म लेकर के ही इनके ई मित्र या ई दिशा केंद्र में जो बैठने वाले हैं वो लेकर के जाते हैं। पूरा गांव वहाँ झगड़ा करने को तैयार हो जाता है। उनसे पूछते हैं तो कहते हैं इतने ऊपर से मिले, हम उनसे कहते हैं कि इनका फ़ोटो स्टेट करा लिए, वो बोलते हैं इसका सीरियल नंबर है। पता नहीं सरकार किस प्रकार से करती है।
और कुछ अधिकारी ये कहते हैं कि आप इसको कंप्यूटर खोल करके अपना मोबाइल ऐप करके इससे कर लो। तो कहाँ किसान बेचारा जब इतनी बातें समझ जाएगा तो फिर दरी पर बैठने की ज़रूरत नहीं। एसडीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिलाया है कि मैं 31 तारीख की बजाय लास्ट 31 तारीख है यानी कल है जो सरसों के फार्म भरे जाने हैं। एसडीएम साहब ने हमारे को विश्वास दिलाया है कि मैं इसकी डेट बढ़वाऊंगा और फार्म जो है आपके पास जितने भी हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है फार्म भिजवाऊँगा। और हमारी जो है आज उन्होंने बात सुनी है और उन्होंने कहा है कि मैं आज ही डीडीओ साहब एग्रीकल्चर से बात करके आपके फार्म भी भिजवाऊँगा और आपके जितनी भी जो भी आपकी समस्या है वो सारी की सारी प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा। इस जो खाते की राशि वाली जो आप जिस पर धरना आप दे रहे हो लगातार, इसके बारे में कोई आपकी बातचीत हुई? इसके बारे में तो हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि कम से कम 12,000 किसान आज इस मुआवजे से वंचित हैं और जिनका मुआवजा आया है उनमें भी आज बैंक के कर्मचारी कल से आनाकानी कर रहे थे। कोई बैंक वाला कहता है हमारे पास आया नहीं, कुछ आया है तो वो 2016 से लेकर के अब तक का जो है वो बीमा राशि काट रहे हैं, जबकि इसकी तो डेट ही निकल गई है। ऐसा आनाकानी करते हैं, पता नहीं क्या क्या कितने कितने पैसे ज़मींदारों से जिनके 55,000 रुपये किसान के आए थे, वो बता रहा था मेरे को 51,000 रुपये, मेरे इसके 4,000 रुपये कहाँ गए। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन बैंक वालों से भी आप बात करो। इस प्रकार की अगर जेब कतरी गई जमींदार की तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। एक जमाने च साडे देश दे विच इंग्लैंड एक गोरा आ गया अपनी मैम नूं नाल लैके ते ओह इत्थे आके वैष्णो ढाबे दे विच वड़ गया ते उत्थे आके कहण लग्या शाम नूं रोटी खाण वाले टाइम कोई इत्थे वेटर इत्थे वो विस्की जी मिलेगी ते ओह फिर अपने वाले लालची ते हैगे ही ढाबा ते वैसे वैष्णो ही सी पर वो कहंदा जे 200 रुपये च मिलूगी। ਉਹਨੇ 200 रुपये फड़ा ते वो खा पी के शाम ਨੂੰ सो गया। तड़के जो उठ के आपदे देश ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ जरा थोड़ा देखियो। ਕਹਿੰਦੇ जी वो करते हैं जुगाड़ जुगूड़। अपने वाला देश वाला बोलिया जी करते हैं जुगाड़ जुगूड़। ਉਹਨੇ जुगाड़ जुगूड़ जा करके वो ਗੱਡੀ ਤੋੜਤੀ कि वो आपके देश के जाके उतों के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कहन लगे जी हिंदुस्तान के जगाड़ बहुत है तो तुम ऐ करो उतों थोड़ा बहुत जगाड़ मंगाओ। तो उतों के प्रधानमंत्री ने साढ़े प्रधानमंत्री उदों अटल बिहारी वाजपेयी होंगे सन उन्होंने फोन किया भी वाजपेयी साहब मैं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बोलता हाँ। बोले दसो जी की गल है। बोले जी थोड़े जुगाड़ बहुत है इंडिया के तुम ऐ करो भी थोड़ा बहुत जुगाड़ दो सानू। अपने वाले प्रधानमंत्री ने की कहा जी रुपया पैसा डॉलर जिन्ना मर्जी ले जाओ असी थोनों जुगाड़ नहीं दे सकते। बोले फिर उतों के प्रधानमंत्री ने कहा भी एक ही गल रुपया पैसा बाकी जो मर्जी ले जाओ जुगाड़ क्यों नहीं दे सकते। बोले जी असी सारा देश ही जुगाड़ नाल चलाई जा रहे हैं तो आप जुगाड़ इस करके नहीं दे सकते। धन्यवाद। किसानों के धरने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसानों का 17वां दिन है धरने का, कोई सुनाई नहीं है किसान की। किसान को आगे से आगे फंसाया जा रहा है, कभी इसी ऑनलाइन कराओ कभी कोई कुछ कराओ। ये किसान कुछ नहीं जानता। किसान सीधा खेत में जाता है, खेत के अंदर कसी लेकर नक्का मोड़ना जानता है, उसको कहे ये करवा लो ये ऑनलाइन करवाओ और वो करवाओ। हमारी इसमें आगे आगे परेशानियाँ बढ़ती जा रही है। उस बढ़ने का कारण यही है सरकार की गलत नीतियों के कारण। इसके वजह से हम वंचित रह जाते हैं। सरकार वो घोषणा कर देती है भी हमने भी किसानों को ये दिया है और ये बोर्ड लगा देती है, पर उसमें किसान कोई लाभ नहीं ले पाता और वो लाभ से वंचित हो जाता है। जो व्यापारी जो उद्योगपति है उनको ये लाभ मिलता है, हमें कोई लाभ नहीं मिलता। हमें इस लाभ के लिए हम जाते हैं तो इसके लिए क्या ये ऑनलाइन करानी पड़ेगी। तो ऑनलाइन ये सब क्यों नहीं हो जाता? जो इनका जो रिकॉर्ड है उनका सबका ऑनलाइन करो ना। हमारा एक ऑनलाइन क्या है किसान के ही लागू है क्या? ये हम नहीं चाहते भी ये ऑनलाइन है, ये सिस्टम है, ये किसान की सीधी फसल तुलनी चाहिए जैसे कणक तुलती है उसी हिसाब से सारी फसल तुलनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि सरकार से। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ।
बूढ़ो आदमी हूँ 90 साल को आज से कोशिश करके थारी कृषि शिविर तो मैंने जानता ही मिल गया उनका सब अब तो पहली नहीं देगा तो मैं भूख हड़ताल करके मरनो इसी माने आज मैं मांगा मुआवजो मांगा सरकार के यहाँ मारा कोई पहली वालों दियो नहीं अब करे मारा तो दाना को नहीं है अब क्या इलाज करा जो ओ थे लिख गए यारो देख दियो फार्म बना फार्म मिले मार के ने अब फार्म कोई एक दिन गयो 2 दिन गया मैं ठा जा कौन तो भरा कौन नहीं भरा अरे ना मिले का इतना ही है क्या तो ना माने फार्म मिले ना कोई और जो अब से कोशिश करके यारो कह दी मेरे तो